हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। केवीएस एनवीएस के फॉर्म बच्चे आप लोग भर चुके हैं या अभी भरने वाले होंगे। फॉर्म्स आ चुके हैं, आप सभी जानते हैं। और अगर आप पीजीटी बायोलॉजी के शिक्षक बनना चाहते हैं बच्चे, जीव विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं, इस सेशन के अंदर मैं कुछ ही मिनटों के अंदर आपको आपका जो ऑफिशियली सिलेबस दिया गया है वो सिलेबस में कौन कौन सी यूनिट दी गई हैं और कौन से सब यूनिट या टॉपिक्स दिए गए बच्चे, उन पे मैं आपको डिस्कशन करूंगा। और टॉपिक्स के नाम बताने के बाद फिर एग्जाम में आपके क्वेश्चंस का लेवल क्या होने वाला है, कौन सी कक्षाओं तक की क्लासें पढ़ के आप इसको क्वालिफाई कर सकते हो, ये मेरा उद्देश्य रहेगा बच्चे। ठीक है सर। देखिए भाई, टीयर 2 आपका होता है जिसमें आपका मेन सब्जेक्ट पूछा जाता है। टीयर 1 तो जनरल होता है, वो लगभग बच्चे निकाल लेते हैं, तो नहीं निकालते फिर ये तो क्या ही निकालेंगे। तो टीयर 2 होता है बच्चे, और आपका फाइनल जो सिलेक्शन के लिए रिजल्ट आता है उसमें 85% वेटेज आपका इस बायोलॉजी सब्जेक्ट की होती है, टीयर 2 की होती है। तो इसी का सिलेबस है जो आपको पढ़ना है। यूनिट कौन कौन सी दी गई बच्चे? द लिविंग वर्ल्ड पहली यूनिट दी गई है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नाम से बच्चे दूसरी यूनिट है। प्लांट किंगडम नाम से बच्चे तीसरी यूनिट है। उसके बाद फिर एनिमल किंगडम के नाम से बच्चे यूनिट दी गई है। उसके बाद बच्चे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फिर बच्चे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स दिया गया बच्चे। फिर आपको एक यूनिट दी गई है सेल, ये आपको ऑफिशियल सिलेबस है। उसके बाद बच्चे फिर बायोमोलिक्यूल्स आपको दिया गया है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन दिया गया बच्चे। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स आपको दिया गया है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स दिया गया है। मैं अभी सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा समय खराब नहीं करते हैं। बाकी बाइलिंगुअल ये आपको जो सिलेबस चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हैं मेरे से, ठीक है, क्योंकि हर बैच अपने पास में बाइलिंगुअल ही पढ़ाया जाता है। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट बच्चे। उसके बाद ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस दिया गया है। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन दिया गया बच्चे। एक यूनिट आपको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन दिया गया है। फिर बच्चे आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट दिया गया है। देन इसके बाद केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन बच्चे दिया गया है। फिर आपका ये नर्वस सिस्टम दिया गया है बच्चे। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट आपको अलग से दिया गया है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन बच्चे आपको अलग से दिया गया है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की एक यूनिट अलग से दी गई है। फिर बच्चे ये आपकी जेनेटिक्स का एक यूनिट दिया गया, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन बच्चे इसमें दिया गया है आपको। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का बच्चे आपको अलग से यूनिट दिया गया है। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस दिया गया बच्चे। फिर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन दिया गया बच्चे। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन दिया गया यूनिट। एक आपकी इकोसिस्टम दिया गया है। एक बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो ये बच्चे आपके पास में टोटल यूनिट हैं। अगर मैं काउंट करूं तो टोटल कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, लगभग 32 के आसपास है बच्चे। ये लगभग 30 यूनिट आपको दी गई है। कहने को 30 है, बाकी इतना कुछ ब्रॉड नहीं है। लगभग 30 यूनिट को अगर आप ब्रॉडली यूनिट में क्लासीफाई करोगे तो ब्रॉडली आपके पास में 10 यूनिट भी नहीं बनेंगे मुश्किल से। यहाँ पर छोटे छोटे यूनिट को तोड़ के दिया गया है, ठीक है। तो ये बच्चे आपकी यूनिट हैं जो आपको पढ़नी है। और इन यूनिट्स का लेवल क्या होगा तो देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अगर बच्चे आप मुझसे क्वेश्चंस का लेवल पूछो कि सर हम जो एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको किस लेवल तक पढ़ के कर सकते हैं। देखो वैसे तो पीजीटी आप टीचर बनोगे, लेक्चरर बनोगे तो बच्चे आपको 11वीं 12वीं के बच्चों को पढ़ाना है। 11वीं 12वीं के बच्चों को पढ़ाना है तो जो कमीशन है वो भी आपसे एक्सपेक्टेशन रखता है कि भाई 11वीं 12वीं का सिलेबस जो है ना, इसके ऊपर आपकी भयंकर कमांड हो। तो पहली बात तो पेपर के अंदर भी क्वेश्चन आपके इसी लेवल के रहेंगे, लेकिन अच्छी कमांड चेक करी जाएगी। एक होता है स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं 11वीं 12वीं की किताबें, एक होता है टीचर भी वही 11वीं 12वीं किताब घर पे पढ़ के आता है उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए। अंतर होता है दोनों में। बच्चे पढ़ते हैं न्यूज़पेपर की तरह से, टीचर पढ़ाता गहराई से, अंदर टीचर के अंदर वो कंसेप्ट गहराई से सम्मिलित होते हैं। तो आपको ही बच्चे पढ़ने तो सबसे पहले क्या मोस्टली क्वेश्चंस इससे होल्ड हो जाएंगे। 11वीं 12वीं पढ़ के तो बच्चे आईआईटी नीट निकाल देते हैं भाई, समझ रहे हो बात को। तो आपका तो एग्जाम ही क्या उनके सामने। अगर तुमने इनको पढ़ा गहराई से मेरा मतलब बच्चे की न्यूज़पेपर की तरह से रीडिंग नहीं करनी है, एक एक लाइन को 3 3 बार पढ़ना है। हिडन द मीनिंग, मतलब
उसके अंदर क्या कहना चाह रहा है आपको, जो एनसीईआरटी की लाइनें लिखी हुई हैं, जहाँ पे समझ में ना आए वहाँ पे इंटरनेट का सहारा लो और एनसीईआरटी किताब को लिख दो, पेन से पूरा एक्सप्लेन करके लिख दो कि इस लाइन का मतलब ये था, ताकि जब रिवीजन के टाइम करो तो आसानी पड़े आपको। तो बच्चे इनके ऊपर फोकस कर दो, दोनों क्लास के एनसीईआरटी के ऊपर। और जो पुरानी एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक्स ज़्यादा थे, नई में कम है, तो सिलेबस में भी नहीं है वो टॉपिक, आपके सिलेबस से भी हटाए हुए हैं, तो आपके लिए फायदा है। समझ गए ना बात को? तो बच्चे इन किताबों को 11th 12th वाली एनसीईआरटी को इतना घोट के पी जाओ, बिल्कुल ऐसे मेरे भाई कहते हैं ना कि काम तमाम कर दो इनके, तो हर लाइन का हर टर्म का इतनी तुम्हारे ब्रेन के अंदर मस्तिष्क में सेट कर लेनी तुमको। अगर कर पाओ तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि टीचर से भी पढ़ोगे तब भी पढ़नी पड़ेंगे एनसीईआरटी। किसी भी भारत के महान शिक्षक से पढ़ लो तुम, सिर्फ शिक्षक से पढ़ के एग्जाम नहीं होगा, कोई भी एग्जाम नहीं होता है, कोई भी नहीं होता है, क्योंकि टीचरों से तो 5-5 हजार बच्चे पढ़ते हैं एक बैच में, ऑनलाइन सिलेक्शन 20 का भी नहीं होता है। अब 20 जो बच्चे पढ़े तो वो भी थे उस टीचर से, लेकिन उसके अलावा जितने हजार बच गए वो भी पढ़े थे उस टीचर से, लेकिन उनका नहीं हुआ। रीजन क्या है? गैप था। गैप क्या था? सेल्फ स्टडी वाला। तो बच्चे टीचर आसान बना सकता है आपकी रीडिंग को, लेकिन आपको करनी जरूर पड़ेगी 11th 12th क्लास की। तो इनको करो गहराई से, टीचर का सहारा लेने की आवश्यकता पड़े टीचर को ढूंढो, मुझे ढूंढो, दूसरे टीचरों को ढूंढो, जो आपको कंफर्टेबल लगे वैसे टीचर को ढूंढो और उसको ढूंढ करके वहां से सहारा लो। रीडिंग लेकिन स्वयं करनी है साथ में। बस टीचर का सहारा लोगे तो ये रीडिंग जो है ना वो आपके लिए लगभग 60% आसान हो जाती है। खुद से करोगे तो भाई 100% चीजें फिर आप ही के ऊपर बर्डन रहेगा, बस इतना सा डिफरेंस आता है और कुछ नहीं बच्चे। तो माध्यम कोई भी हो, रास्ता एक ही है, मंजिल एक ही है बच्चे। तो करें प्रिपरेशन, ये आप सभी के लिए एक जानकारी थी। मिलते हैं बच्चे फिर अगले सेशन में। जय हिंद भाई।